स्टूडेंट, आज आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 के 4 नंबर हिसाब को बतलाया जाएगा। तो देखिए 4 नंबर हिसाब कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मान लीजिए ये जमीन है और इस यहाँ पर कोई बिंदु है, ये जो मीनार खड़ा है ये मीनार है जिसके 30 मीटर दूरी पर ये बिंदु है, जहां से उन्नयन कोण भी 30 डिग्री का बन रहा है। ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण, और ये यहां से यहां तक की दूरी जो है 30 मीटर दी गई है। तो मीनार के ऊंचाई ज्ञात करना। तो ए बी एक मीनार है मान लीजिए, और ये इसकी दूरी है 30 मीटर। तो ये ऊंचाई ज्ञात कर रहा है, तो इसको माना है एक्स मान लीजिए। तो दो चीज हमको ज्ञात है, लंब और आधार। तो हमको लंब और आधार ज्ञात है, तो कौन सा फॉर्मूला चलेगा? लंब और आधार 10 चलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर एक्स है, मान लिया। अब कोण बी सी ए या ए सी बी ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 30 डिग्री दिया गया है। तो इसमें हम क्या करें? सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? होगा ए बी लंब बटा आधार, तो ए बी बाय ए सी। तो यहां पर देखें tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान x और ए सी का मान कितना दिया गया? 30। तो अब यहाँ tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, x बराबर 30। अब यहाँ पर देखें क्या होगा? यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x√3, इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा? x√3 बराबर 30, यहाँ पर x बराबर 30/√3। अब हर का परमेयकरण करेंगे तो √3/√3, x बराबर 30√3/3। तो 10 तिहाई 30, x बराबर 10√3 यानी मीटर। ये मीटर, इतना मीटर मीनार की जो ऊंचाई है वो होगी। तो इस तरह से हमारा 4 नंबर हिसाब कंप्लीट होता है। 5वां नंबर हिसाब को हम देखें। अगला नंबर, एक भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान के चलिए ये भूमि है, ये इसके 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग है, ये 60 मीटर ऊंची एक पतंग उड़ रही है इस ढंग से, और ये इसकी डोरी है जो किसी बिंदु से लगा हुआ है, जिसका झुकाव 60 डिग्री का है। ये 60 मीटर ऊंचा पतंग है, तो कहता है डोरी की लंबाई क्या होगी? पतंग की जो डोरी है उसकी लंबाई क्या होगी? तो ए बी और सी मान लिया। तो यहां पर माना कि बी एक क्या है? पतंग है। बी एक पतंग है जिसकी डोरी BC है, जिसकी डोरी क्या है? BC है। तो BC बराबर डोरी की लंबाई BC बराबर x माना, हम लिख सकते हैं यहाँ x माना। अब हमको ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। तो ये देखिए, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण किस में दिया रहता है? साइन चलेगा। तो हम यहाँ पर दिया गया कोण BCA बराबर 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण AB बटा BC बराबर, यहाँ पर साइन क्या होगा? 60 डिग्री बराबर AB का मान 60 बाय BC का मान x। अब यहाँ पर हम चले तो साइन 60 का मान जो होता है वो कितना होता है? √3/2।
तो हम लिखेंगे √3/2 बराबर 60 बाय एक्स। अब इसको हम लिखेंगे x √3 बाय मल्टीप्लाई करेंगे 120, x बराबर हो जाएगा 120 बाय √3। अब हर का परमेकरण कर दें, √3 बाय √3 से मल्टीप्लाई 120 √3 मतलब गुना करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, 40 तिहाई 120, यानी x बराबर जो हमारा निकला वो 40√3 मीटर, यानी डोरी की जो लंबाई थी वो 40√3 मीटर थी। तो इस तरह से 5वां नंबर हिसाब हमारा कंप्लीट होता है। 6 नंबर हिसाब कह रहा है कि 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है। ये लड़का मान के चलिए 1.5 मीटर का लंबा है, लड़का मान के चलिए ये लड़का है। ये लड़का इधर की ओर चल रहा है और एक भवन है, ये भवन है। इस भवन की शिखर को देख रहा है, इधर चल रहा है और इधर देख रहा है। तो ये लड़का यहाँ से चलना शुरू किया मान के चलिए, तो यहाँ तक चल के आया। तो पहले जो चला था इसका शिखर का उन्नयन कोण दिया गया 30 डिग्री, और चल के जब यहाँ आया तो इसके शिखर का उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। ये 30 डिग्री दिया गया है और ये 60 डिग्री। तो हम सबसे पहले मान लें A, B, C, D, E और F इसको मानते हैं, यानी D से E तक चल कर आया। तो माना कि एक लड़का DA है जो भवन BC, ये भवन क्या है BC की ओर चलकर E बिंदु तक आया। कहां तक आया? E बिंदु तक। भवन की ऊंचाई दी गई है, पूरा ऊंचाई कितना है भवन का? 30 मीटर दिया गया है, देख लीजिएगा 30 मीटर भवन की ऊंचाई दी गई है। तो भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई BC बराबर 30 मीटर, 30 मीटर। और लड़का यहां से यहां तक चल के काल्पनिक रेखा इधर खींच लेंगे तो ये 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक 1.5 मीटर, तो लिखेंगे चित्र से FC बराबर क्या हो जाएगा? BC माइनस BF। अब देखिए FC बराबर निकालना है हमको, तो BC का मान 30 माइनस 1.5, तो क्या होगा? FC बराबर निकल के आया हमको 28.5 मीटर। ये 28.5 मीटर ये निकल के आया। अब माना यहाँ पुनः लिखेंगे, माना कि DE बराबर X तथा EF बराबर Y मीटर। X मीटर और Y मीटर, इसको X मान लिया, इसको Y मान लिया। अब हम चले यहाँ पर, तो यहां से हम चले तो त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज DFC में, DFC में ये त्रिभुज में, तो ये देखिए ये पूरा दिया, ये दिया गया, तो क्या चलेगा? लंब और आधार दिया गया। तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा बराबर DF, सॉरी FC लंब कर्ण होता है, लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पर D/DF। अब देखिए tan कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ये FC का मान 28.5, 28.5। अब देखिए बाय x प्लस y, अब इसका मान होता है 1/√3, तो हम लिखेंगे 28.5 बाय x प्लस y। देयरफॉर हम x प्लस y बराबर लिख सकते हैं 28.5, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब दूसरा त्रिभुज में लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो देखें यहाँ 28.5√3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब समकोण त्रिभुज क्या चलेगा? EFC में, EFC में देखें, EFC में क्या कर रहा है कि
टेन 60, यहाँ टेन थीटा बराबर चलेगा FC बाय EF। तो टेन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। टेन 60 का मान सॉरी √3 होता है। टेन 60 का मान सिर्फ √3 नहीं, बट्टा में 1। तो चले FC का जो मान है 28.5 बाय Y। अब यहां पर चले क्या होगा, y√3 बाय यहाँ पर 28.5। अब देखें y बराबर हो गया 28.5 बाय √3। अब y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया 28.5 √3। x बराबर यहाँ पर x y का मान है 28.5 बाय √3 बराबर 28.5 √3। अब इधर आया x बराबर यहाँ 28.5 √3 प्लस 28.5 बट्टा √3। अब अगर एलसीएम भी ले तो बन सकता है, तो यहाँ माइनस होगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अब यहाँ कॉमन लिया 28.5 कॉमन लिया तो यहाँ √3 माइनस 1 आ गया बाय यहाँ पर √3। अब x बराबर हम लिख सकते हैं 28.5 √3 एलसीएम तो √9 माइनस 1। अब आया x बराबर 28.5 √9 को 3 माइनस 1 बाय √3 कर सकते हैं। x बराबर आया 28.5 2 3 में 1 घटा 2 बाय √3। इसको r का परमेकरण करें तो लिखेंगे x बराबर 28.5 गुणा 2 बाय √3 गुना √3 तो √9 लिख सकते हैं इसको। अब लिखेंगे x बराबर, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 57.0/3 या सॉरी यहाँ √3 आएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ √3 तो आ गया आपका x बराबर 57 √3 बटा 3 19 तिहाई 57 तो आया x बराबर 19 √3 यानी 19 √3 मीटर चलकर जो था वो लड़का भवन की ओर आया था। तो इस तरह से हमारा 6ठा नंबर हिसाब कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो को देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।